नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर धीरज मरोठी जैन, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एपिक हॉस्पिटल, अहमदाबाद से। आज हम कुछ मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट द टोटल नी रिप्लेसमेंट और नी आर्थराइटिस उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नी में क्या होता है। ये फीमर बोन है, ये लेग बोन है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये कार्टिलेज रहता है, और ये मेनिस्कस रहती है। तो ये आपको लिगामेंट्स जो कि नी को स्टेबलाइज करता है। तो जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस आता है, घुटने की आर्थराइटिस बढ़ती है, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम जब बात करते हैं। तो यदि आपका स्टेज 1 और 2 में घसारा है, यदि अपने को ऐसा लगता है कि थोड़ा घुटने में दर्द शुरू हुआ है, तो हमें इमीडिएट आपकी नियर बाई कंसल्टेंट से राय करनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ के मॉडिफिकेशन कर सके। फिजियोथेरेपी करा सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं उनको, ताकि उनके घुटने को लंबा चलाया जा सके। जो स्टेजेज हम स्टेज 1 से 2 में गए हैं, तो वो 3 और 4 में डिले जाए। तो उसके लिए हमें, यदि मोटापा है तो मोटापा को कंट्रोल करना है। मोटापा यदि अपने को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए फूड हैबिट्स को कंट्रोल करनी है। फूड हैबिट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो कम लेना है। जैसे जैनिज्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो सारी चीज़ें हम करके वजन को कम कर सकते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, ये सारे कल्प्रिट होते हैं कि नी की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। अब आता है कि घुटने की जो नियमित 5 एक्सरसाइज है, उससे हम घुटने की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मसल स्ट्रॉन्ग होने से भी घुटने का दर्द कम होगा। रही बात, हम फिजियोथेरेपी कुछ समय के लिए कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी से हमें जो अंदर इंफ्लामेटरी प्रोसेस होता है, जो थोड़ी बहुत सूजन आती है घुटने के सराउंडिंग्स में, उसमें फायदा मिलेगा। अब आते हैं शू वेयर पे। यदि आपके शू वेयर अच्छे होते हैं, यदि घुटनों में प्रॉब्लम है, तो हमें इवन घर में भी नरम चप्पल पहननी है, लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है। महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आप ये देखेंगे कि 70% जितने भी मैं पेशेंट को प्रॉब्लम आते हैं मेरे पास में फेस करने, उसमें 70% महिलाएं होती है। क्यों उनको प्रॉब्लम होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है ओस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी की क्षरण, हड्डी का घसारा, हड्डी का नरम होना। उसके लिए उनको अपनी फूड हैबिट, सन सन लाइट में हमें बैठना चाहिए। यदि जिनको भी प्रॉब्लम आने लगी है, बेसिकली किचन है, वो हमारा स्टैंडिंग किचन हो गया है, तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ऑलवेज आप एक चेयर रखें किचन में। जितनी देर आपको खड़ा रहना जरूरी है, उतनी ही देर खड़े रहें, बाकी टाइम आप बैठ सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम घुटने की आर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपने आप को। अब बात करते हैं, यदि एडवांस स्टेज है, स्टेज 3 और 4 है, और कम उम्र है, जैसे सपोज 40 एज है, 40 साल की उम्र है, और घुटने का एक कंपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया था 3 कंपार्टमेंट, उसमें से एक कंपार्टमेंट डैमेज हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उन सिनारियों में R2R टेक्निक से हम छोटे से इंसिजन से सिर्फ उतना ही कंपार्टमेंट पे कैप लगा सकते हैं। उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की, TKR की जरूरत नहीं होती है। उसमें सारे के सारे लिगामेंट इंटेक्ट रहते हैं। पीछे का, आगे का लिगामेंट स्टेबिलिटी चेक करने के बाद में हम उतने पोर्शन पे कैप लगा देते हैं, और उसे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी रूटीन सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, यदि 35 से 40 साल में भी आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको फिजियो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए, नहीं तो जितना पार्ट डैमेज है उतने पे भी कैप लगाई जा सकती है। अब आती है कि यदि हमें वॉकिंग नहीं कर सकते क्योंकि नी में पेन है, बिल्कुल सही है, तो आप स्विमिंग पूल में वॉक कर सकते हैं। अब स्विमिंग नहीं आती है, तो आप स्विमिंग पूल में नेवल लेवल के पानी के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसमें भी आप वॉक करेंगे
तो आप उतनी ही कैलोरी बर्न करेंगे जितनी आप जिम में कैलोरी बर्न करते हैं। तो आपको फायदा दो हुआ, आपके वजन है वो घुटनों पे नहीं गिरेगा, एक्सरसाइज भी होगी, नी की मसल्स भी स्ट्रांग होगी, और आपका धीरे 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 वजन भी कम होगा। काफी बार मैं बोलता हूँ कमर और घुटने का दोनों के दर्द में आप स्विमिंग पूल में वॉक करते हो उसका फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं जब स्टेज 3 हो गई है, हमें सीढ़ी चढ़ना उतरना दिक्कत हो रही है, वॉकिंग में दिक्कत हो रही है, खड़ा रहने में दिक्कत हो रही है, तब आपको यदि डॉक्टर बोलता है एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसे हम बोलते हैं ट्राई कंपार्टमेंटल, मीन्स तीनों कंपार्टमेंट डैमेज हो गए हैं। उन सिचुएशन में हमें ऑलवेज सेकंड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। एक ओपिनियन कंफर्म हो गई कि हमें डायग्नोसिस कंफर्म है, तो मैंने R2R टेक्निक इनोवेट की। R2R टेक्निक का क्या फायदा है? सबसे बढ़िया चीज है कि उसके सर्जरी से पहले आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, ना कमर में ट्यूब लगेगी, ना यूरिन कैथेटर लगेगा, ना ऑपरेशन के बाद ड्रेन पाइप लगेगा। ऑपरेशन में मिनिमल बोन कट, ओनली घुटने को रीसरफेस करेंगे, जो डैमेज पार्ट है उसको रीसरफेस करके इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है, और सर्जिकल टाइम 15 ही मिनट, 15 मिनट में सर्जरी होगी, 30 मिनट्स में आपको ओटी से बाहर निकाल दिया जाता है। 3 घंटे के बाद आप वॉक कर सकते हैं, और नॉर्मल एक्टिविटी आप विद इन 5 डेज आप रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। तीसरे दिन आप घर जा सकते हैं। ये R2R टेक्निक का बेनिफिट हुआ। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यदि सर्जिकल टाइम 15 मिनट है तो आपको इन्फेक्शन भी कम होगा, क्योंकि इसमें ना तो कमर में ट्यूब लगी है, ना पेशाब की जगह ट्यूब लगी है, ना घाव की जगह ट्यूब लगी है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हो गया, अर्ली मोबिलाइजेशन हो गया, रैपिड मोबिलिटी, रीअलाइन योर लाइफ वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ R2R टेक्निक। ये एडवांटेज है। अब सबसे बड़ा डर पेशेंट्स के मन में एक ही रहता है कि ऑपरेशन करूंगा तो मैं कितने दिन में रिकवर होऊंगा, क्या मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो इसमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बोन को बहुत मिनिमल सीला है, काटेंगे नहीं। ये एक एडवांटेज है। आपका घुटना एज इट इज रहता है, रीसरफेसिंग टेक्निक से हम इसके ऊपर कैप लगाते हैं। इसमें कैप भी इम्पोर्टेंट लगती है ताकि आपको लंबे समय तक, अलग क्वेश्चन आता है फिर से कितने साल चलेगी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आपका घुटना मिनिमम 30 से 35 साल चलेगा, आप पलाती मार के बैठ सकते हो। इस टेक्निक का ये बड़ा एडवांटेज है। तो आप नॉर्मल एक्टिविटी करोगे, 30 ईयर्स वॉक करोगे, वॉक करते रहोगे, इम्प्लांट 30 ईयर्स तक चलेगा। ये R2R टेक्निक का एडवांटेज है। अब आता है कि ऑपरेशन के बाद में कितने दिन मेरे को फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ सिंपल 5 एक्सरसाइज, क्योंकि हमने टिश्यू ट्रॉमा ऑपरेशन के दरमियान बहुत कम हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ आपको 5 एक्सरसाइजेज है, वो एक्सरसाइज नॉर्मल आपका रिलेटिव को भी हम ट्रेन कर देते हैं, वो भी करा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी की हेल्प से 10-15 दिन कसरत कर सकते हैं। यूजुअली पेशेंट 3 वीक्स में गाड़ी ड्राइव कर सकता है, ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। और जो पहले जमाने की एक टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए भ्रांति फैली हुई थी कि भाई बहुत ज्यादा दर्द होता है, नॉर्मल होने में महीनों लग जाते थे, ऐसा अब कुछ नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट हुई है, उसके साथ साथ सर्जन का एक्सपीरियंस भी बढ़ा है, साथ का साथ पेशेंट भी जल्दी डॉक्टर के पास आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते। तो हमें डिफॉर्मिटी है तो टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसको